जब पूरे विश्व में भारत की डंका बज रहा हो उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन कहे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी एक जोक है। आप सबको मालूम है कि 2026 का भारत केवल आंकड़ों का देश नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आत्मविश्वासी राष्ट्र की तस्वीर पेश करता है जो वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है। ये आज विश्व के बड़े देश भी भारत की भूमिका को न केवल स्वीकार कर रही है बल्कि उसे प्रोत्साहन भी कर रहा है। इन सभी उपलब्धियों को एक साथ जोड़कर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ी अर्थव्यवस्थाओं में क्यों शामिल है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर एक टिप्पणी की और जिसको सुनने के बाद पूरे देश में मानो ऐसे माहौल बन गया कि आखिर इतना बड़ा देश में लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश के बारे में ऐसे टिप्पणी कैसे कर सकता है। जब पूरे विश्व में भारत की डंका बज रहा हो उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन कहे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी एक जोक है, मोदी पॉलिसी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये मोदी की निजी विदेशी नीति है। कोट कर रहा हूं मैं, कोट अनकोट। ये भारत की विदेशी नीति नहीं, ये मोदी की निजी विदेशी नीति बन गई है जिसे एक यूनिवर्सल जोक माना जा रहा है, कोट अनकोट। वैसे तो अब राहुल गांधी खुद एक मजाक के पात्र है। ये कहने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बड़ा देश में लीडर ऑफ अपोजिशन को हम ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन हम कभी कभी उनकी बयान सुनने के बाद मन से ऐसे बात निकल ही जाता है। अब उन्होंने आरोप लगाया है तो उस पर चर्चा भी होना जरूरी है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है। और आज मैं इस चर्चा में मोदी की नीतियों पर सवाल उठने वाले लोगों को कुछ सच्चाई से रूबरू करना चाहता हूं कि आखिर सच क्या है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो क्या है। आप सबको मालूम है कि 2026 का भारत केवल आंकड़ों का देश नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आत्मविश्वासी राष्ट्र की तस्वीर पेश करता है जो वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है। हाल के इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि भारत अब केवल संभावनाओं की भूमि नहीं रहा बल्कि परिणाम देने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक और जहां बॉलीवुड की एक फिल्म 1000 करोड़ रुपए पार कर चुके हैं, वही दूसरी ओर आईपीएल टीमों की वैल्यूएशन जो है 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर जा रही है। तो यह केवल मनोरंजन या खेल की सफलता नहीं है मित्रों, बल्कि ये उस इकोनॉमिक पावर और कंज्यूमर कैपेसिटी का संकेत है जो देश के भीतर विकसित हो चुका है। इसके समानांतर भारतीय कंपनियों द्वारा $300 बिलियन जैसे विशाल निवेश प्रस्तावों की चर्चा यह इंडिकेट करता है कि देश में उद्योग जगत को लेकर विश्वास अपने चरम पर है। यह विश्वास यूं ही नहीं आया है बल्कि इसके पीछे एक स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसने इन्वेस्टर्स को स्पष्ट दिशा और भरोसा दिया है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल सेवा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि वह टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुका है। भारत में आयोजित हो रहा है बड़े एआई एक्सपो और टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस ने भी यह दिखाया कि देश केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि क्रिएटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेंटर्स ऑफ इनोवेशन के रूप में भारत आज उभर रहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भारत की बढ़ती भागीदारी यह संकेत देती है कि आने वाला दशक में भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल पावर के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। विकास की कहानी केवल तकनीक का उद्योग तक सीमित नहीं है। देश भर में आज इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का तेजी से बढ़ता विस्तार इस बात का संकेत है कि विकास अब महानगरों तक सीमित नहीं रहा है। टायर 2, टायर 3 शहरों में भी नए अवसर पैदा हो रहा है, जिससे रीजनल इनइक्वालिटीज को कम करने में मदद मिल रही है। सड़कों, रेलवे, एयरपोर्ट, डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार ने न केवल एक जीवन को आसान बनाया बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी है। मित्रों, साल के शुरुआत में ही यानी जनवरी 2026 में जीएसटी कलेक्शन का 1,93,384 करोड़ तक पहुंचना ये इस बात को प्रमाण करता है कि ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर्मलिज्म इन द इंडियन इकोनॉमी लगातार बढ़ रहा है। यह केवल राजस्व में वृद्धि नहीं बल्कि यह उसकर व्यवस्था की सफलता का संकेत है, जिसने व्यवसायों को संगठित ढांचे से लाने का काम किया है। इन तमाम आर्थिक उपलब्धियों के बीच एक और महत्वपूर्ण बदलाव भारत की विदेश नीति में दिखाई देता है। आज भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति में एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। कल ही अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी और इस बातचीत में अमेरिका की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य पूर्व में मध्यस्थता की भूमिका का स्वागत किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने इस बहुत महत्वपूर्ण बातचीत बताया और कहा कि विशेष रूप से तब जब प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित रही। वाशिंगटन का यह रुख यह दर्शाता है कि भारत को अब केवल एक साझेदार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है, जो जटिल अंतर्राष्ट्रीय संकटों में असंतुलन और समाधान ला सकता है। यह बदलाव यूं ही नहीं आया है। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी विदेश नीति को अधिक व्यवहारिक, संतुलित और प्रभावित बनाया। चाहे वो पश्चिम एशिया हो, रूस यूक्रेन संकट हो या इंडो पैसिफिक क्षेत्र, भारत ने हर मंच पर अपनी स्वतंत्र और संतुलित आवाज को बनाए रखा। यही कारण है कि आज विश्व के बड़े देश भी भारत की भूमिका को न केवल स्वीकार कर रही है बल्कि उसे प्रोत्साहन भी कर रहा है। इन सभी उपलब्धियों को एक साथ जोड़कर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ी अर्थव्यवस्थाओं में क्यों शामिल है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं बल्कि यह देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और भविष्य के प्रति विश्वास को भी मजबूत कर रहा है। इस परिवर्तन के केंद्र में सरकार की लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए फैसलों ने न केवल वर्तमान को मजबूत किया है बल्कि भविष्य के लिए एक ठोस आधार भी तैयार किया है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने देश को एक नई दिशा दी है, जहां विकास केवल नीतियों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई दे रहा है। बताइए, इन सब के बाद भी राहुल गांधी किस तरह की बातें कर रहे हैं? निसंदेह चुनौतियां अभी भी मौजूद है, लेकिन जिस गति और दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है वो ये संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में ये देश न केवल आर्थिक महाशक्ति बनेगा बल्कि एक सुरक्षित, स्थिर और वैश्विक नेतृत्व करने वाला राष्ट्र भी बनेगा। यह नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा, अवसरों से परिपूर्ण और दुनिया को दिशा देने के लिए तैयार भारत है। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।